होता है इरिगेशन। इरिगेशन बोलो तो सिंचाई। इसको जानने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं, जैसे कि हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है भारत का। टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 32,87,263। कितना है? 32,87,263 किमी स्क्वायर। अब इसको यही बात की जाए, इसको कृषि की भाषा में जानने के लिए, तो इसको कृषि की भाषा में लिखते हैं 388 मिलियन हेक्टेयर। अब इसी में एक और आता है कि जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, अब भारत में कितना कृषि कार्य किया जाता है, जितना कितना क्षेत्रफल में कृषि कार्य किया जाता है, तो उसको 143 मिलियन हेक्टेयर। अब इसको हम ऐसे लाख के फॉर्म में लिखे तो लिखते हैं 14,30,000। आपको ये जितना टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही पूछता है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 32,87,263 किमी स्क्वायर। अब इसको मिलियन फॉर्म में कहीं कहीं लिख देता है 328 मिलियन हेक्टेयर, क्योंकि कृषि का है तो कृषि का हेक्टेयर में पूछेगा। फिर उसके बाद आता है 143 मिलियन हेक्टेयर कृषि किया जाता है। कृषि इतने क्षेत्रफल में किया जाता है, जो हमारा इतना है, इतने से 143 मिलियन हेक्टेयर में कृषि किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की बात किया गया है, इंडिया यानी कि भारत। तो भारत की कैपिटल क्या है? भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अब भारत के पीएम कौन है? भारत के पीएम हमारा नरेंद्र मोदी, जिस नरेंद्र दामोदर मोदी इनका पूरा नाम है, नरेंद्र दामोदर मोदी। अब आते हैं यहाँ पर इरिगेशन। इरिगेशन बोले तो सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? अब चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबको प्यास की ज़रूरत पड़ती है अपने प्यास बुझाने के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारे पेड़ पौधों को भी प्यास लगती है अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमें अपना उसको पानी की ज़रूरत पड़ता है। हमें प्यास लगता है तो हम पानी के पास जाते हैं, लेकिन अगर पेड़ पौधों को प्यास लगा, वो पानी के पास तो जाएंगे नहीं कि 12 बजे रात को टमाटर को वो लगा, प्यास लगा, चलो भाई हम पानी पीने चलते हैं, तालाब के लगे पास चलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम उसको कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली रूप से हमको उसको पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका? सिंपल से एक डेफिनेशन हो जाएगा जो कि हमने बचपन में हर किताबों में देखा है कि कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली रूप से, कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देने की क्रिया को, पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। बोले तो सिंचाई कहते हैं। ठीक। कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? इरिगेशन, सिंचाई कहते हैं। ये आपका जनरल टॉपिक में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अब यहाँ से हम जो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा वो ऑब्जेक्टिव में बताएंगे, जो थ्योरी के फॉर्म में आएगा थ्योरी में बताएंगे। तो यहाँ पे अब आता है कि जो हमारा सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है, सबसे कम बारिश कहाँ होता है, कि सामान्य बारिश का भारत में सामान्य बारिश कितना होता है। टोटल हम अगर सामान्य की बात की जाए, सामान्य बारिश कितना होता है भारत में, तो 120 से 100 सेमी। अब इसको आप चाहे मिमी में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे सेमी में। मिमी में भी देता है क्वेश्चन, आपका सेमी में भी देता है। तो एक सामान्य जब प्रति ईयर बात की जाएगी तो सालाना हमारा 120 से 100 सेमी बारिश होती है भारत में, इंडिया में। अगर इनमें सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो सबसे कम होती है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में होती, कितना होती है? 12 से 15 सेमी प्रति ईयर। ये आपका जब भी ईयरली में आपका डाटा दिया गया है, 15 से 12 सेमी, यानी यहाँ पे 120 से 150 मिमी भी कहीं कहीं देता है। तो इतना ईयर बारिश होती है, इससे कम होती है, जब अधिक नहीं होती, कम होती है। अब आपका आ जाएगा सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक होता है मानसीन राम चेरापूंजी में। अब चेरापूंजी है कहाँ, पहले ये देख लीजिए कितना होता है। यहाँ पे बारिश होता है 1100 to 1200 सेमी।
सबसे अधिक बारिश होती है चेरापूंजी मानसून निज़ाम में 1100 से 1200 सेमी होती है। यहाँ पर मिमी में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, मिमी में भी देता है प्रति ईयर। ठीक, अब ये राजस्थान की कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अब आपका मानसून निज़ाम चेरापूंजी है कहाँ है? ये है मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है, शिलांग। ठीक, अब एक और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे अधिक नहरों में नहरों से कहाँ सिंचाई किया जाता है? तो देखिए, नहरों से यहाँ पर प्रदेश में सबसे अधिक नहरों से सिंचाई होता है यूपी में। ये सब आपका बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी स्टार लगाया गया है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है नहरों से, लेकिन नहरों से होती कहाँ है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश में। यूपी में होती है नहरों द्वारा, और पूरे भारत में भी नहरों द्वारा होती है। लेकिन अगर पूरे स्टेट की बात की जाए सबसे अधिक कहाँ होते हैं? यूपी में नहरों द्वारा होती है। अब यहीं पे एक राजस्थान आ जाता है। राजस्थान में हमेशा कृषि की बात की जाती है, क्योंकि वहाँ पर शुष्क एरिया, कृषि होता नहीं उतना, इसीलिए वहाँ पर कृषि के बाद ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती हैं, ज़्यादातर उसकी बातें किया जाता है कृषि में, इसलिए यहाँ पर राजस्थान का नाम लिया गया है। और राजस्थान में किसके द्वारा सिंचाई होता है? तो नलकूपों के द्वारा होता है, एक नलकूपों के द्वारा होता है और एक कुओं के द्वारा होता है, एवं कुओं के द्वारा। ठीक, एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हमने पढ़ा इरिगेशन क्या होता है और हमारा जियोग्राफिकल एरिया कितना है भारत का, सबसे सिंचित क्षेत्र कौन सा है और कितना पानी कहाँ होता है, कितना पानी कहाँ बारिश होता है, सब हमने देख लिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, हमारे भारत में लगभग सभी भूमि समान नहीं होती, कहीं पे ढलान होते हैं, कहीं पे समतल होते हैं, कहीं पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है, सभी जगह निवास करते हैं और सभी जगह कृषि होती है। तो उसी अकॉर्डिंग हम सिंचाई को भी कई तरह से बांटा गया है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा सिंचाई में? आपका फर्स्ट हो जाएगा सरफेस मेथड, सेकेंड आपका हो जाएगा सब सरफेस मेथड, सब सरफेस इरिगेशन, थर्ड आपका हो जाएगा स्प्रिंकलर, फोर्थ आपका हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। ठीक, फर्स्ट आपका हो जाएगा सरफेस, सेकेंड सब सरफेस, स्प्रिंकलर, ड्रिप। अब इसका हिंदी पृष्ठि, इसका हिंदी हो जाएगा अधोपृष्ठि, इसका हिंदी हो जाएगा बौछारी, इसका हिंदी हो जाएगा ड्रिप यानी टपकेदार, यानी बूंद बूंद जिसको बोलते हैं ड्रिप। अब यहाँ पे हम सबसे नीचे से इसका शुरुआत करते हैं ड्रिप से। ड्रिप क्या होता है? टपकेदार सिंचाई होता है, टपकेदार सिंचाई। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कहीं कंटूर अवस्था में कहीं भूमि होती है, ढलान एरिया में, या फिर पानी की जहाँ पे बहुत किन्नत हो, पानी मिलबे नहीं करता हो, तो उसके लिए हम पानी बचाने के लिए करते हैं। तो ड्रिप में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक खेत है, ठीक, एक खेत है, तो यहाँ पे हम पाइप बिछा देते हैं। ठीक, पाइप बिछा दे रहे हैं टमाटर की, मान लीजिए टमाटर की खेती, यहाँ पौधा लगाए, यहाँ पौधा लगाए, यहाँ पौधा लगाए, यहाँ सब पौधा लगाए। तो हम क्या करते हैं, इसके जड़ों में पाइप के सहारा से हम बूंद बूंद के रूप में हम पानी गिराते हैं। यहाँ पे बूंद बूंद के रूप में पानी गिराते हैं, यहाँ पे बूंद बूंद के रूप में पानी गिराते हैं। ऐसे ऐसे हम पूरे टमाटर खेती में जो भी हम अपना क्रॉप लगाए रहते हैं, पूरे हम ड्रिप की सहायता से पाइप बिछा देते हैं और बूंद के रूप में हम उसको पानी देते हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है और पानी की हमारी बचत होती है। तो सबसे पहले इजराइल में आया था, ये किसमें? इजराइल ने इसको सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। इजराइल में सबसे पहले यहाँ पर इसको अपने प्रयोग में लाया था। अब इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। ठीक, अब भारत में सबसे अधिक इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है?
कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक, ड्रिप समझ में आ गया। अब आता है स्प्रिंकलर। अब एक बहुत और, महाराष्ट्र में 53%, कितना? 53% के अबाउट में आपका प्रयोग किया जाता है महाराष्ट्र में। अब आता है क्या? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर बोले तो बौछारी। बौछारी, बौछारी नाम से पता चलता है कि बौछारी यानी कि हम पानी कैसे सिंचाई करते हैं, बौछारी के रूप में, नोजल के द्वारा, फिर जैसे स्प्रिंकलर के रूप में, बौछारी के रूप में। जैसे में हम हमारा एक खेत है, ठीक, खेत में हम पाइप बिछा देते हैं, ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा, ठीक। अब हम यहाँ पे हम नोजल लगाते हैं। हम देखते हैं कि टीवी वगैरह में हम देखे होंगे कि जब पाइप बिछाया जाता है तो नोजल के सहायता से जो नोजल होता है ऐसे ऐसे घूमता है, तो घूमने के अकॉर्डिंग बौछार जो पानी होता है उसको चारों तरफ बौछार के रूप में फेंकता है, जिससे हम स्प्रिंकलर सिंचाई बोलते हैं, यानी बौछारी सिंचाई बोलते हैं, ठीक। अब बौछारी सिंचाई सबसे अधिक भारत में कहाँ किया जाता है? हरियाणा में किया जाता है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा यही सब। हरियाणा एपी कैटेगरी में पूछता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। हरियाणा में, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ठीक। अब आता है इसका सब सरफेस। सब सरफेस क्या होता है? अधोपृष्ठीय सिंचाई। अधोपृष्ठीय के नाम से हिंदी से ही पता चलता है सब सरफेस, यानी कि अधोपृष्ठीय, पृष्ठ के अंदर, यानी जमीन के सतह से अंदर, जमीन के सतह से अंदर। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम एक खेत हो गया, खेत के अंदर हमारा क्या होता है? पाइप बिछा दिया जाता है, फिर उसके अंदर एक रंध्र निकलता है, रंध्र के जरिए से हम इसका बनाते हैं, रंध्र के जरिए से पेड़ पौधों को पानी पहुँचाया जाता है। क्या बचा था फर्स्ट पे? सरफेस मेथड, सरफेस इरिगेशन, इसको लिख दिया जाता है। सरफेस इरिगेशन बोले तो, सरफेस बोले तो सतह पर, इसका मीन्स होता है सतह। क्या होता है? सतह पर सिंचाई करना, यानी कि हम जैसे खेत हमारा है, खेत के नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं। बहुत जगह तो अपना हम बताएं कि अंदर अधोपृष्ठ में क्या होता है, ज़मीन के अंदर से हम पाइप निकालते हैं। इस पर क्या होता है? सरफेस इरिगेशन में सतहों के द्वारा, सतह पर से पानी की नहरों के द्वारा माध्यम से किया जाता है। इसके दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या? फ्लोडिंग मेथड, फ्लोडिंग हो जाएगा आपका। सेकेंड हो जाएगा आपका फ्यूरो, फ्यूरो को हिंदी होगा कूड़, ठीक। कूड़ के माध्यम से ये हो जाएगा बहाव के माध्यम से। तो इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में आपका कैसे बांट देंगे? फ्री सरफेस, फ्री फ्लोडिंग सरफेस, ठीक है, फ्री फ्लोडिंग सरफेस आपका हो जाएगा। सेकेंड आपका हो जाएगा बॉर्डर, बॉर्डर। थर्ड आपका हो जाएगा चेक, चेक बोले तो क्यारी उसको बोलते हैं, चेक बेसिन, चेक बेसिन। फोर्थ आपका हो जाएगा रिंग मेथड, रिंग इरिगेशन भी बोलते हैं। फ्यूरो में आपका हो जाएगा फ्यूरो, फ्यूरो में क्या होता है? एक होता है डीप फ्यूरो, डीप फ्यूरो बोले तो गहराई वाला, बहुत ही अधिक मतलब डीप मीन्स गहरा, यानी कि फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या? डीप, डीप फ्यूरो। और सेकेंड आपका हो जाएगा कंटूर, कंटूर, कंटूर फ्यूरो। डिप में क्या करते हैं? जैसे कि कूड़ों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जैसे किसमें किसमें? गन्ना में करते हैं, शुगर केन, शुगर केन में करते हैं, आलू में करते हैं, आलू हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद शकरकंद हो जाएगा, शकरकंद, शकरकंद, गन्ना हो जाएगा, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, ठीक। इसमें क्या करते हैं कि कूड़ों के माध्यम, जैसे आलू हमारा क्या है?
आलू में जब हम मेड़ी पे बोते हैं मेड़ पे, तो बीच में क्या करते हैं, उसको हम कूड़े ना बनाते हैं, कूड़ बनाते हैं, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डिप फ्यूरो के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। ठीक, अब आता है कंटूर फ्यूरो। कंटूर फ्यूरो बोले, कंटूर मीन्स होता है ढलान। कंटूर मीन्स क्या होता है, ढलान। ढलान एरिया में जैसे हमारा कहीं पे नदी जा रहा हो, नदी की जब ऊपर चढ़ते उसको ढलान बोला जाता है कंटूर अवस्था में। वहाँ पे कूड़ बनाकर, जैसे आसाम में चाय की खेती होती है तो वहाँ पे कंटूर की अवस्था में सिंचाई किया जाता है। तो कंटूर अवस्था में हो गया। तो इधर पर आते हैं हम, इधर फ्री फ्लोटिंग सरफेस। फ्री फ्लोटिंग सरफेस, फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, फ्लोटिंग मीन्स होता है कि आपका बहाव होता है, सरफेस सतह, यानी कि हम इसको खेत में, जैसे बड़े बड़े खेत में बिना क्यारी बनाए हैं मछली पानी हका देते हैं, बड़ा जिसको हका देते हैं, यानी जैसे छोड़ुआ बर्धा नहीं होते हैं, छोड़ दे जिधर न उधर चला गया, उसी तरह से हमारा फ्री फ्लोटिंग सरफेस होता है, पानी से हका देते हैं खेत में क्यारी बिना क्यारी बनाए ही, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोटिंग सरफेस। बिना क्यारी विदाउट, यहाँ पर लिख दिया जाए आपका विदाउट क्यारी, विदाउट क्यारी बनाए, विदाउट क्यारी। अब आता है आपका बॉर्डर फ्लोटिंग सरफेस। बॉर्डर में होता है पट्टी यानी बरहा बनाना, बरहा पट्टी। आपका चित्र के माध्यम से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक खेत है, ठीक, इसमें क्या होता है कि लंबाई अधिक रहेगा, चौड़ाई क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे लंबाई मान लीजिए हमारा 5-6 मीटर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं मैं, और इसका लंबाई 6 मीटर हो गया, चौड़ाई क्या हो गया, लेंथ है यहाँ पर ब्रॉड क्या हो जाएगा 3 मीटर मान लीजिए, यहाँ पे समझाने के लिए है। तो यहाँ पे लेंथ इतना हो गया, ठीक, चौड़ाई क्या होगा इसका, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये लेंथ है। लेंथ क्या हो गया, अधिक हो गया, चौड़ाई हमारा कम हो गया, लेंथ अधिक चौड़ाई कम। तो अब यहाँ पर हम नहर बना लेते हैं, यहाँ से पानी हम प्रोवाइड करते हैं, यानी पानी की फ्लोटिंग करते हैं। फिर यहाँ पर इसमें पानी चला गया, इसमें पानी चला गया, इसमें पानी चला गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बरहा, अरे बरहा पट्टी इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बॉर्डर फ्लोटिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक, अब आता है चेक बेसिन। चेक बेसिन मीन्स होता है क्यारी बना करके, क्या बना करके, क्यारी बना करके, क्यारी बना करके। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कई खेतों में कई क्यारियां बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपका चित्र में, जैसे मान लीजिए आपका एक खेत हो गया, ठीक, 1 मिनट, बीच में आपका नहर हो जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे क्यारियाँ बना देती हैं, यहाँ से पानी प्रोवाइड करेंगे, इसमें जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें इसमें इसमें, ऐसे ये हो गया क्या, क्यारी यानी चेक बेसिन मेथड हो जाएगा इसमें। अब आता है रिंग फ्लोटिंग सरफेस। रिंग बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अंगूठी विधि, अंगूठी विधि या फिर थाला बोलते हैं, थाला। ठीक, यहाँ पे क्या करता है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बगीचों में किसके द्वारा सिंचाई किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन रहता है थाला विधि। अंगूठी विधि आपका बहुत कम दिया रहेगा, या तो रिंग दिया रहेगा या तो थाला विधि। थाला विधि हिंदी में दिया रहेगा, इंग्लिश में रिंग मेथड। अगर आप रिंग इंग्लिश में जान लीजिए तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि अंगूठी थाला बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, इसलिए आप इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, बगीचों में जैसे फलों में, यहाँ पे हमारा क्या होगा, आम, जब मान लीजिए ये बगीचा हो गया, ठीक, यहाँ पे आम का पेड़ ऊपर, जैसे मान लीजिए हमारा ये इसका है और ये इसका है, यहाँ से इसका थाला विधि हो जाएगा। थाला विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत हो गया, खेत में हमारा 1 मीटर पर हम 10 मिनट में क्या होगा, आम का पेड़, फिर एक और आम का पेड़, फिर एक और आम का पेड़, यहाँ तक। तो ये नहर है, एक नहर से इससे पानी जाएगा, इसके सर्कल में घूम करके फिर यहाँ से आगे जाएगा, फिर ये ऐसे घूम करके फिर ये आगे इसके पास जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिंग मेथड। देखिए इसका आकार भी अंगूठी के आकार का है, रिंग के आकार का, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रिंग मेथड यानी अंगूठी विधि। आपका यही क्वेश्चन पूछेगा, थाला, जितने भी BHU में अपना UP कैटर में यही पूछेगा कि बगीचों में सबसे अधिक किसके सिंचाई किया जाता है, तो थाला विधि। ठीक है, आई होप इतना वीडियो मेरा समझ में आया होगा।